नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा आखिरी मौका है, सुधार ले विधायक, अपनी परफॉर्मेंस नहीं कटेगी टिकट। भाजपा युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की संयुक्त बैठक, प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुआ चर्चा। और धमतरी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनेक घोषणाएं, अपने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत धमतरी के सिहावा क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को लेकर बयान दिया है। शुरुआती सर्वे के आधार पर पार्टी ने विधायकों को सुधार करने का यह आखिरी मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कट सकता है। शुरुआती सर्वे के आधार पर पार्टी ने विधायकों को सुधार का आखिरी मौका दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा, अगर स्थिति सुधरेगी तो किसी का टिकट क्यों काटेंगे, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। सिहावा विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। विधायकों के टिकट काटे जाने से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा, सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल ही रहा है। पार्टी की बात करें तो विधानसभा के 5 उपचुनाव हुए, हमने जीते। विधायकों को लगातार बता भी रहे हैं कि यह काम आपको और करना है। अगर स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी का क्यों काटेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में करीब 30% विधायकों का प्रदर्शन खराब पाया गया है। उनसे स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे विधायकों को बाकायदा एक काम के लिए निर्देशित किया गया है। फील्ड पर भी उसका असर नजर आने लगा है। पिछले कुछ महीनों से वे विधायक पर क्षेत्र में चौपाल लगाने लगे हैं, जिनका पूरा समय रायपुर और दिल्ली की प्रदक्षिणा में बीता है। तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहाँ तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। चुनावी साल आते ही राजनीतिक पार्टियों की एक्टिविटी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल की नेताओं का बैठक और मंथन कर रही है। आज युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के संयुक्त बैठक हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल रहे। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुआ। बता दें कि इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर पार्टियां कमर कसती नजर आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में वापसी करेगी। इसे लेकर लगातार संगठनों की बैठक ली जा रही है। आज ओबीसी मोर्चा की पूरे प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें हम सब लोग भी शामिल हुए। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ सबको। और बैठक का जो हेतु है, हम सब लोग इलेक्शन मूड में हैं, चुनावी मूड में हैं, तो इसलिए नीचे तक कैसे संगठन को और अधिक मजबूत करें, संगठन को हम कैसे और गति दें, सक्रिय बनाएं, गतिशीलता में और तेजी आए, इन सारे विषयों पर आदरणीय ओम माथुर जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। प्रदेश के मुखिया अपने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम भेंट मुलाकात के लिए धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा के ग्राम खिसोरा पहुंचे। उनके साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम खिसोरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। सीएम बघेल ने 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भेंट की और उनके साथ तस्वीर भी खिंचाई।
सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों से मिलते हुए कहा कि हम प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं। विधानसभा में पारित काम और हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह जानकारी आपसे लेने के लिए आपके बीच आया हूं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि किन किन लोगों का ऋण माफ हुआ, जिस पर सैकड़ों हाथ एक साथ उठाकर लोगों ने हामी भरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च को आपके खातों में आ जाएगी। सीएम भूपेश बघेल सिहावा विधानसभा प्रवास के दौरान मगरलोड के खिसोरा स्थित हेलीपैड पहुंचे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण के साथ साथ धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्मांतरण को लेकर जमकर बरसे हैं। आबकारी मंत्री लखमा कोंडागांव जिले में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में 4 साल कांग्रेस सरकार को हो गया और कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना है। 15 सालों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब पूरे छत्तीसगढ़ में जमकर धर्मांतरण हुआ है। ये साजिश का हुआ है, आरएसएस का हुआ है, किया है, भारतीय जनता पार्टी किया है, उसके बातों में नहीं फंसना है। हम लोग शांति प्रिय बस्तर के लोग हैं, शांति से रहना है। हम लोग जो ईसाई धर्म के लोग अगर कानून के विरुद्ध में करेंगे, जबरन करेंगे, कानून काम करेगा। आज हम लोग को कानून को हाथ में नहीं लेना है। और साथ में 4 साल में बस्तर में बिल्कुल भी ये धर्मांतरण नहीं हुआ है। जो भी हुआ है 15 साल सरकार में, भूपेश बघेल रमन सिंह के सरकार में और केदार कश्यप में सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि 15 सालों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां चुप्पी साधे बैठे हुई है। देखिए, ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, जवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने उतना न उसके पहले कभी बना था, न अब ये 4 साल में बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही धर्मांतरण, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्योंकि ये अकेले छत्तीसगढ़ में हो रहा है ऐसी बात नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहाँ वो हल्ला नहीं कर रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। देश में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, वो बिल क्यों नहीं लाते? बस्तर के बीजापुर सुकमा तेलंगाना बॉर्डर पर बुधवार को नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन ने नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से जोरदार फायरिंग की। बता दें कि फायरिंग में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना राज्य की सरहदी इलाकों में मुठभेड़ हुई। माओवादी कमांडर हिडमा की बटालियन के साथ जवानों की मुठभेड़ चलने की खबर सामने आई। वहीं जवाबी हमले में नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है। बुधवार की देर शाम सीआरपीएफ आईजी ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बुधवार को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग भेजी जा रही थी। इसी पार्टी के हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त नक्सलियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। बता दें कि माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर पुलिस फोर्स पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है। दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पुलिस फोर्स ने नक्सलियों की पीएलजीए पार्टी पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हवाई हमला किया है। हालांकि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।